सनसनीखेज और देश के लिए खतरे वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट यह है कि भारत नेपाल बॉर्डर पर बीते कुछ महीने में मदरसों की तादाद में भारी इजाफा हुआ है। सवाल है क्यों? कहीं इसका कनेक्शन देश के लिए किसी खतरे से तो नहीं है? ऐसे वक्त जब एलओसी पर पाकिस्तान की साजिशें लगातार जारी हैं, ऐसे वक्त जब एलएसी पर चीन के नापाक इरादे जाहिर हैं, तो नेपाल बॉर्डर पर ये मदरसे क्या कहते हैं? देखिए एक ट्रेलर TV9 भारतवर्ष का क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशन का। खबर यह है कि खाड़ी देशों से फंडिंग हो रही है, सऊदी अरब से और दूसरे जो खाड़ी देश हैं वहां से आ रहा है। भारत नेपाल बॉर्डर से बड़ा खुलासा कि कैसे मदरसों का इस्तेमाल किया जा रहा है कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए। ये 5 जिलों की जो सीमा है उसमें 236 ऐसे निकल आए। इन सफेद दीवारों के पार का सच इतना सनसनीखेज है जो दो देशों की सरकारों को सन्न कर देगा, जो सिक्योरिटी और सिस्टम को हिलाकर रख देगा। यकीन मानिए TV9 भारतवर्ष की ये पड़ताल आपके पैरों तले जमीन खिसका देगी। ऑपरेशन मदरसा ये साबित कर देगा कि भारत नेपाल बॉर्डर के दोनों ओर मस्जिदों और मदरसों का मकड़ जाल कैसे अजगर की तरह पूरे इलाके को जकड़ता जा रहा है। ये 5 जिलों की जो सीमा है उसमें 236 ऐसे निकल आए। रिपोर्ट ये है कि एक सिलसिले वाइज मदरसे उगाए हैं। मदरसों संख्या बढ़ रही है, बढ़ा पहले से तो बढ़ा ही है। साल 2021 का सबसे बड़ा खुलासा ऑपरेशन मदरसा में आज होगा। पता चलेगा कि पर्दे के पीछे से कैसे विदेशी ताकतें इन मजहबी इमारतों की आड़ में अपनी जड़ें मजबूत कर रही हैं। तो ज़्यादातर खाड़ी के देशों से जो ज़कात के पैसे हैं ये रीरूट होके इन संस्थाओं को मिलता है। खबर ये है कि खाड़ी देशों से फंडिंग हो रही है, सऊदी अरब से और दूसरे जो खाड़ी देश हैं वहां से आ रहा है। इस्लामिक जो कंट्रियां हैं, अरबियन कंट्रियां, वो लगानी कर रही हैं। तो पैसा आ रहा वहां से पैसा आ रहा है और वो लोग यहाँ के मुस्लिम जो हैं उन लोगों को एक्टिव कर रहे हैं। मदरसों और मस्जिदों का जाल कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है? हर चंद महीने पर इस इलाके का नक्शा क्यों बदल जाता है? टेरर का कौन सा मॉड्यूल सरहद के दोनों तरफ बेहद सीक्रेट तरीके से अपना काम कर रहा है? ये बॉर्डर के आसपास 5-10 किलोमीटर के जो बॉर्डर के सीमा क्षेत्र में बहुत अधिक रूप संख्या में मदरसे वगैरह निकल आए हैं। हर सवाल का जवाब आज आपको मिलेगा। पता चलेगा कि हिंदुस्तान की पुलिस अलर्ट क्यों हो गई है। नेपाल में घुसकर TV9 भारतवर्ष ने ऑपरेशन मदरसा के जरिए जो रिपोर्ट तैयार की वो आपकी नींद उड़ा देगी। ISI से जुड़े लोग की गिरफ्तारियां भी हुई है और जो इधर सीमी के प्रतिबंध के बाद जो यहाँ से भगे लोग उनकी भी वहाँ पर एक्टिविटीज देखी गई है। तो और इसकी तफ्तीश की जा रही है कि इसका पाकिस्तान से क्या लिंक है, ये भी जांच के दायरे में। इस्लामिक धर्म वाले हैं, अपना प्रचार प्रसार के लिए लगानी कर रहे हैं, भड़काऊ बयान करके ये लोग कर रहे हैं। मदरसों की आड़ में जो टाइम बम एक्टिव हो रहा है उसका सूत्रधार कौन है? गोरखपुर जोन के ADG ने बताया और उसकी तस्दीक करने के लिए हम नेपाल के अंदर पहुंचे। निश्चित रूप से इसमें जांच का ये विषय है और इसमें संदेह करने के लिए पर्याप्त आधार है। हिंदुस्तानी सरहद के दूसरी तरफ सनसनीखेज किरदारों की तलाश में TV9 भारतवर्ष ने पड़ताल शुरू की। अगले चंद मिनट में TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय आपको हर सवाल का जवाब देंगे। मदरसों का जाल, नेपाल में घुसकर पड़ताल। जो रिपोर्ट आई उसे देखकर नींद उड़ जाएगी। चीन का प्रॉक्सी मॉडल, गवाह सबूत कैमरे पर। ऑपरेशन मदरसा क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टिगेशन। बॉर्डर के सीमा क्षेत्र में बहुत अधिक रूप संख्या में मदरसे वगैरह निकल आए हैं। सवाल है, क्या तालीम के नाम पर कट्टरपंथ की फसल तैयार की जा रही है? क्या हिंदुस्तान को दहलाने और कमजोर करने की साजिश इन दीवारों के भीतर शक्ल ले रही है? इसलिए चंद बरसों के भीतर वजूद में आए इन मदरसों का
असली मकसद क्या है? इन सवालों का जवाब बॉर्डर पार जाकर ही मिल सकता है। TV9 भारतवर्ष इन सवालों के जवाब जानने के लिए नेपाल की सरहद में दाखिल हो गया। इसलिए रिमोट किनारे रख दीजिए, नजरें गड़ा लीजिए, एक एक फ्रेम को गौर से देखिए, क्योंकि 2021 का ये वो सबसे बड़ा खुलासा है जिसकी एक एक ग्राउंड रिपोर्ट आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। भारत नेपाल सीमा पर बने मदरसों को लेकर बड़ा खुलासा। चंद सालों में नेपाल बॉर्डर पर 300 मदरसे बने। मदरसों के लिए खाड़ी देशों से हो रही है फंडिंग। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।